रुको, एक सवाल पूछूं। अगर तुम्हें कोई दुख न दे, अगर कोई तुम्हारा अपमान न करे, अगर कोई तुम्हें धोखा न दे, तो क्या तुम फिर भी दुखी हो सकते हो? अगर जवाब हाँ है तो सुनो ध्यान से, क्योंकि तुम्हारा दुख बाहर से नहीं आता, तुम्हें दुखी होना सिखाया गया है। कोई तुम्हें देखकर चुप रहा, दिमाग बोला इसने मुझे इग्नोर किया। कोई देर से रिप्लाई किया, दिमाग बोला मेरी वैल्यू नहीं है। कोई आगे बढ़ गया, दिमाग बोला मैं पीछे रह गया। घटना छोटी थी लेकिन कहानी बहुत बड़ी बन गई, और वही कहानी तुम्हारा दुख बन गई। सुनो, दुख जीवन की सच्चाई नहीं है, दुख जीवन पर तुम्हारी टिप्पणी है। और जिस दिन तुमने टिप्पणी करना बंद कर दिया, उसी दिन दुख अपने आप गिरने लगता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, हारोगे तो दुखी होना है, कोई आगे निकल गया तो जलना है, कोई छोड़ गया तो टूट जाना है, अकेले हो तो अधूरे हो। किसने सिखाया? माँ बाप ने, समाज ने, स्कूल ने, और उन लोगों ने जो खुद कभी खुश नहीं थे। एक पल के लिए सोचो, क्या तुमने कभी किसी बच्चे को बिना वजह दुखी होते देखा है? नहीं, बच्चा गिरता है, रोता है, और अगले ही पल खेल में लग जाता है। उसके पास दुख को पकड़ कर रखने की ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें सिखाया गया, ऐसा हुआ तो बुरा मानना। लोग क्या कहेंगे? तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग दुख को रिएक्शन नहीं, आदत बना बैठा। अब कोई कुछ न भी करे तो भी तुम दुख ढूंढ लेते हो। ध्यान से सुनो, दुख कोई घटना नहीं है, दुख एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। घटना वही होती है, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी ने छोड़ दिया, कोई असफल हुआ, लेकिन दुख तुम पैदा करते हो। अगर अभी इस पल कुछ भी गलत नहीं हो रहा तो तुम दुखी कैसे हो सकते हो? जिस दिन तुमने ये देख लिया कि मुझसे दुख करवाया गया है, उसी दिन दुख की आधी ताकत खत्म हो जाती है। और जिस दिन तुमने दुख से पहचान तोड़ ली, उस दिन कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। आज ही एक एक्सपेरिमेंट करो, जब अगली बार दुख आए, लड़ो मत, भागो मत, बस देखो, पूछो ये दुख अभी आया कैसे? तुम पाओगे पहले एक विचार आया, फिर उस पर विश्वास हुआ, और फिर शरीर भारी हो गया। यानी दुख विचार के बाद आता है, पहले नहीं। ध्यान रखना, जीवन तुम्हें दुखी नहीं करता, लोग तुम्हें दुखी नहीं करते, परिस्थितियां तुम्हें दुखी नहीं करती, तुम्हारी सीखी हुई सोच तुम्हें दुखी करती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ भी महसूस मत करो, नहीं, इसका मतलब है रो लेकिन कहानी मत बनाओ, दर्द हो लेकिन पहचान मत बनाओ, भाव आए लेकिन घर मत बना लो। भाव मेहमान है, दुख मालिक बन जाता है। जिस दिन तुमने दुख को मैं कहना छोड़ दिया, उसी दिन तुम उससे बड़े हो गए। फिर दुख आता है और चला जाता है, जैसे बादल। शांति कोई नई चीज नहीं है, खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है, वो यही है, अभी इसी पल, बस तुम्हारे ऊपर सीखी हुई परतें चढ़ी हैं। और सच ये है, जो सीखा गया है वो छोड़ा भी जा सकता है। हर दुख के पीछे एक छोटा सा विरोध छुपा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता था। ध्यान से देखो, दुख घटना से नहीं, विरोध से पैदा होता है। अगर तुमने विरोध छोड़ दिया, अगर तुमने एक पल के लिए भी जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, तो दुख टिक ही नहीं पाता। अजीब बात है, तुम कहते हो मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर तुम हर चीज से लड़ रहे हो। जहाँ लड़ाई है वहाँ शांति कैसे होगी? शांति कोई जीत नहीं है, शांति कोई अचीवमेंट नहीं। शांति तब आती है जब लड़ने वाला थक जाता है और एक दिन वो लड़ना छोड़ देता है। अब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस देखो, दुख आ रहा है, देखो, विचार आ रहे हैं, देखो, भाव उठ रहे हैं, देखो। जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। याद रखना, तुम दुखी नहीं हो, तुम्हें दुखी होना सिखाया गया है।
और जो सिखाया गया है वो मिट भी सकता है।